नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया। इन पर लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से संबंध होने का आरोप। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक टीचर और एक सहायक स्टॉकमैन शामिल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ क्षेत्र का किया दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा और स्थिति का लिया जायजा। कहा, जल्द पीड़ित लोगों को दी जाएगी राहत। जम्मू कश्मीर सरकार ने 17 इंस्पेक्टर्स को डिप्टी एसपी पद पर किया पदोन्नत। गृह विभाग ने आदेश संख्या 434 होम ऑफ 2025 जारी किया। प्रमोशन तुरंत प्रभाव से लागू होगा। अपनी पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिग्नेचर अभियान बेकार। पुनर्गठन संशोधन विधेयक का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हो रहा। भ्रष्टाचार विरोधी दावों पर सवाल उठाते हुए सरकार की नीयत पर शंका जताई। ईडी ने जम्मू में राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ की छापेमारी। ये कार्रवाई कस्टोडियन भूमि हड़पने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई। जांच एजेंसी ने दोमाना, बनतला, पुरखू और कैनाल रोड में ली तलाशी। ईडी ने उधमपुर में भी कस्टोडियन भूमि हड़पने के मामले में तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी ने कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ी हुई। रविंदर रैना ने कठुआ के जसोटा क्षेत्र के छनपुरा, धना और बख्त गांव का किया दौरा। उन्होंने हाल ही में बादल फटने से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। रैना ने पीड़ितों को हर संभव सहायता और त्वरित राहत का दिया आश्वासन। पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह ने बाढ़ भूस्खलन प्रभावितों के लिए डीसी कठुआ को सौंपा ज्ञापन। मृतकों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा और मुफ्त राशन की मांग। प्रभावित गांव के मार्ग बहाल कर त्वरित राहत देने पर जोर। डीएम जम्मू ने स्पष्ट किया कि वाहनों में अलॉय व्हील पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, सिर्फ अनाधिकृत बदलावों पर रोक है। कंपनी फिटेड अलॉय मान्य है। कार्रवाई के बीच वाहन मालिकों में फैली भ्रम की स्थिति को दूर किया। जम्मू डीसी ने राजेंद्र बाजार का किया दौरा। सुरक्षा और व्यवसाय बढ़ाने के उपायों का लिया जायजा। दुकानदारों से की बातचीत। जम्मू शहर में अगले 2-3 दिन में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। ये कैमरे कमांड एंड कंट्रोल रूम से जुड़कर अपराध और चोरी की निगरानी करेंगे। डीसी राकेश मिन्हास व्यापारियों की उन्होंने समस्याएं सुनी और उनकी भूमिका को सराहा। कठुआ में संदिग्धों को देखे जाने के बाद तलाशी अभियान चलाया गया। 2 अज्ञात लोग काले कपड़े और हथियार लिए हुए देखे गए। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाश शुरू की। ईरान में निधन हुई कश्मीरी छात्रा सवा रसूल का शव आज भारत लाया जाएगा। दिल्ली होते हुए कल सुबह तक श्रीनगर पहुंचने की संभावना। जेकेएसए ने सरकार से श्रीनगर एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और आवश्यक इंतजाम की अपील की। किश्तवाड़ में बादल फटने से अभी तक 68 लोगों की मौत। घटना के बाद 36 लोग अभी भी लापता। बादल फटने से 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि विधानसभा सत्र सितंबर में होगा। सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास पर है। बेहतर फसलें और हाई डेंसिटी फल देकर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। आज आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में किश्तवाड़ पीड़ितों के पुनर्वास पर हुई चर्चा। संसद में पारित विधेयकों की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य का दर्जा बहाल करने पर सत्र की मांग की। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने के बाद गरमाई राजनीति। सुमित मगोत्रा ने कहा, हर नेता श्रेय लेने की होड़ में जुटा हुआ, जबकि इसके लिए कांग्रेस ने लगातार किया प्रयास। बारामूला में 28 सफर को लेकर पाबंदियां। 22 से 23 अगस्त तक धारा 163 होगी लागू। भीड़, जुलूस, हथियार और लाउडस्पीकर पर रोक। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बग्गा में एडवोकेट इमरान अकरम ने जागरूकता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय के अधिकार, सरकारी योजनाएं और युवाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। छात्रों और स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी की और सत्र की सराहना की। आरएंडबी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने चिशोती का किया दौरा। मौके पर पहुंचकर बचाव कार्यों का लिया जायजा। इस दौरान अनिल कुमार सिंह ने प्रभावित परिवारों से की मुलाकात।
गांधरबल में अलग योग्यता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण शिविर आयोजित। सीईओ और आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया संचालन। शिविर का उद्देश्य बच्चों को सशक्त बनाना और उनकी जीवन गुणवत्ता सुधारना। नौशहरा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। मृतक की पहचान नवजोत सिंह निवासी किला दरहाल के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया अस्पताल। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सरनघाट में बीते 1 साल से प्रिंसिपल नहीं आए। लोगों ने सवाल उठाए कि बिना हाजिरी के वेतन कैसे जारी हो रहा। जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, विधायक और डीडीसी अध्यक्ष पर डाली गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लंबे समय से फरार आरोपियों को पकड़ा। जमालदीन 10 साल और रूपलाल 15 साल से थे फरार। मामला झज्जर कोटली थाने से जुड़ा। पुलिस ने दोनों को धारा 512 सीआरपीसी के तहत कोर्ट में किया पेश। आईआईएम जम्मू ने स्थापना के 9 वर्ष पूरे किए। निदेशक बीएस सहाय ने कहा, संस्थान का लक्ष्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन स्कूल बनाना। संस्थान 45 छात्रों से शुरू होकर अब 1150 तक पहुंच गया है। शोपियां में मिड डे मील कुक और सीपीडब्ल्यू ने किया प्रदर्शन। नियमितीकरण और समय पर वेतन की रखी मांग। मांगे न मानी गई तो आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। मीरा से पुलिस ने महिला तस्कर को 15.35 ग्राम हेरोइन के साथ किया गिरफ्तार। उसके घर से 1 लाख से अधिक नकद और सोने के सामान भी किए गए बरामद। पुलिस ने केस दर्ज कर नेटवर्क की जांच की शुरू। तलवाड़ा में रियासी से बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में पुलिस से झड़प और लाठीचार्ज हुआ। प्रदर्शनकारियों का आरोप कि अधिकारियों के कहने पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का हुआ इस्तेमाल। झज्जर कोटली पुलिस ने पंजाब निवासी गुरमीत सिंह को 40.6 किलो पॉपी स्ट्रॉ के साथ पकड़ा। नाका जांच के दौरान तेल टैंकर से छिपा मादक पदार्थ बरामद हुआ। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू। श्रीनगर में 20वें एशिया गेम्स के लिए वुशु चेन ट्रायल शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। ये ट्रायल 22 से 24 अगस्त तक शेर कश्मीर स्टेडियम में चलेगा। कुलगाम में गैस लीक होने से एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। गंभीर हालत में श्रीनगर के एसएचएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना खाना पकाने वाली गैस सिलेंडर के लीक होने से हुई। पुंछ के मशहूर क्रिकेटर फरीद खान की सड़क हादसे में मौत। हादसा सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। डोडा पुलिस ने चेन छीनने की घटना में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी 1 घंटे के भीतर पकड़े गए और छीनी गई सोने की चेन भी बरामद। वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त किया गया। एमडी एनएचएम और डीसी राजौरी ने जीएमसी अस्पताल का किया दौरा। उन्होंने मरीजों की देखभाल का जायजा लिया और फीडबैक प्राप्त किया। अधिकारियों ने अस्पताल में बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तिराट में बारिश से लोगों के मकानों को भारी नुकसान हुआ। 4 दिन से कोई भी सरकारी मदद न मिलने से लोगों में रोष। भाजपा कार्यकर्ता विजय कुमार शर्मा ने आज लोगों की समस्याएं सुनी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।